चोर खुद थोड़ी बोलेगा मैं चोर हूँ। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बैठा है बंदा, संस्था बना के क्या पैसे लेगा? देखिए ये करोली बाबा है ना, अभी आ गए श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा का धंधा करने पे। मैडम देखो ये बीजेपी सरकार है, जांच होनी चाहिए, नहीं जांच तो हो रही होगी। जिस दिन पकड़ के डालेंगे उस दिन पता चलेगा जांच हो भी गई। हम उनके पीछे लगे ना जिनको लूटा गया है, वो ज्यादा बड़ी है, कम से कम वो सच्चाई बताएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कानपुर के आश्रम के करौली बाबा जिनकी हाल ही में वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर क्या कुछ हुआ, विवादों में रहे, ये आपने देखा। आज उन्होंने अपनी जो फीस है उसे 1.5 लाख से 2.5 लाख कर दिया है। इससे पहले तो बागेश्वर सरकार भी कहीं ना कहीं टारगेट हुए थे अंधविश्वास को लेकर। ये अंधविश्वास के चमत्कार जो आजकल कहाँ से आ रहा है कि करौली बाबा ने अपनी एकदम से फीस बढ़ा दी, जबकि डॉक्टर ने उन पर तमाम आरोप लगाए थे। डॉक्टर तक को झूठा बता रहे हैं। देखिए ये करोली बाबा है ना, अभी आ गए श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा का धंधा करने पे। सबसे बड़ी हकीकत है। और बुरा ना मानिएगा, आपसे कोई पर्सनल द्वेष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। करोली बाबा ने खुद बोला है कि मीडिया ने मुझे इतना हाइप कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए फीस बढ़ा रहा हूँ। ये भी करोली बाबा ने ही कहा है साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब मीडिया की बारी है करोली बाबा को उनकी औकात दिखाने की। आप जब तक बाबा बने हो तब तक ठीक है। आप लोगों का समर्थन नहीं है उन्हें, वो लोग भी तो बढ़ा रहे हैं, उन्हें मीडिया का कहाँ कसूर है? सर मैम, मीडिया का ये कसूर है, कहीं ना कहीं कसूर नहीं है, लेकिन मीडिया को अगर सच्चाई दिखानी है तो पूरे तरीके से दिखानी चाहिए, ना कि केवल एक तरफा रूप दिखाना चाहिए। अगर वो फीस ले रहा था 1.5 लाख, तो मीडिया को ये भी बोलना चाहिए था ना कि 1.5 लाख फीस देना क्या वाजिब है? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बैठा है बंदा, संस्था बना के क्या पैसे लेगा? संस्था बना के क्या पैसे लेगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं बना लेता भाई? जीएसटी क्यों नहीं देता? 1.5 लाख 2.5 लाख ले रहा है, अच्छी खासी जीएसटी है कि 18% सर्विस टैक्स है इंडिया में, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैडम देखो ये बीजेपी सरकार है, जांच होनी चाहिए, नहीं जांच तो हो रही होगी। जिस दिन पकड़ के डालेंगे उस दिन पता चलेगा जांच हो भी गई। हकीकत ये है। जैसे तो ऐसे बाबाओं का तोड़ क्या है? क्योंकि लगातार अंधविश्वास का जो जोड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। मैम ऐसे बाबाओं का तो तोड़ यही है ना, उन बाबाओं के पीछे लगने की जगह बाबाओं से जो लूटे, बाबा ने जिनको लूटा है उनके पीछे लगा जाए, क्योंकि वो बताएंगे कि उनको कैसे लूटा गया है। हम बाबाओं के पीछे लग क्यों रहे हैं? हम उनके पीछे लगे ना जिनको लूटा गया है, वो ज्यादा बड़ी है, कम से कम वो सच्चाई बताएंगे। चोर खुद थोड़ी बोलेगा मैं चोर हूँ। क्या इस तरीके के बाबा सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैम, इसी तरह के बाबा लोग ना संत लाइन को, फकीरी लाइन को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। ये जो ढोंगी बाबा आ जाते हैं ना, ढोंगी बाबा, जैसे अभी भाई ने कहा बागेश्वर बाबा, ये एक इससे पहले बागेश्वर बाबा आपको लगते हैं ढोंगी है? बिल्कुल ढोंगी है। आसाराम बाबा भी थे ना, आसाराम बाबा भी थे इससे पहले। क्या काला चिट्ठा निकला उनका, क्या अर्जी लगाओ सामने आया आसाराम बाबा का। मुझे शर्म आएगी आपके कैमरे पे कहने में। वो पर आप आसाराम से बागेश्वर को क्यों कम? इनको ढील कौन दे रहा है? इनको ढील कौन दे रहा है? ये हमारे देश की सरकारें तो ढील दे रही हैं। क्यों सख्ती नहीं करती इन पे? उसी के बारे में बोलूं, बागेश्वर बाबा के बारे में जानता हूं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये जो आए हैं अभी 2-2 लाख रुपए फीस की बात कर रहे हैं, मैं इनके बारे में भी जानता हूं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम भी अंधविश्वास? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बागेश्वर बाबा के पास जाके देखिए, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। बताइए। मतलब जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर गए हो आप, डॉक्टर झूठा हो गया, डॉक्टर झूठा हो गया। हुए आप बने, मैं जाऊंगा मतलब देश को बाबा चलाएंगे, देश को बाबा कौन कह रहा है देश को बाबा चलाएगा? कौन कह रहा है देश को? जो टिकी हुई है बाबाओं से ही टिकी हुई है, ठीक है। मैंने क्या कहा अभी आपसे? ऐसे ही बाबाओं ने संत को, और अब ऐसे बाबाओं में सवाल ये है कि बागेश्वर सरकार को क्यों बोल रहे हैं? क्या क्यों आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर सरकार भी उन्हीं संतों में से है जिन्होंने कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम किया? आपने शुरुआत, हाँ मैं कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है, मुझे विश्वास ही नहीं है। बागेश्वर नहीं है विश्वास। आपको विश्वास है बागेश्वर? हाँ बिल्कुल। देखूंगा जाऊंगा उनके पास। बहुत भगा दिया उन्होंने। मैं बोलना चाहूंगा, सीधा सा बात है,
देखिए चीखने चिल्लाने से मोदी सुनिए, सीधी सी बात है, अगर बागेश्वर बाबा इतने चमत्कारी हैं, ईश्वर के सब कुछ है, तो क्यों नहीं मिटा देते भाई दुनिया में गरीबी? भारत सबसे गरीब देश है। ये उन्होंने कब कहा है कि मैं एक मिनट मैडम, पूरी बात सुनिए। हाँ सॉरी, आप पूरी बात सुनिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सब कुछ चमत्कार से करते हैं? भाई ऐसे चमत्कार से अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना होता तो आज अमेरिका से क्यों कंपेयरिंग कर रहे हैं? क्यों इकोनॉमी को लेके बैठे हैं? आज बाबा को बनाइए। जवाब दीजिए, क्यों नहीं गरीबी मैं- मिटा रहे हैं बागेश्वर? मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, मतलब पहली बात तो एक प्रोसेस होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको बढ़ने में टाइम लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप बागेश्वर बाबा के धाम के बागेश्वर जो धाम है वो, उनके बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तप किया हुआ है। जो तप करेगा उसको चीज़ें मिलेंगी, शक्तियाँ जो है आपको अर्जित हो मिलेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ें है क्या, मैं एक चीज़ और आपकी एक और जवाब मैं और देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि जो है उनके अंदर शक्तियाँ हैं तो गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते? आप जो है स्टूडेंट है, आप कहीं पढ़ रहे होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? आईआईटी में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जो है कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, वो जाके कहीं जॉब करता है तो गरीबी नहीं दूर कर देता है वो, ठीक है। तो इसलिए वो गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने श्रद्धा भक्ति आप दिखाओगे सनातन धर्म में तो आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा। मैम हाँ, जवाब इनका सीधा सा जवाब, इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने तप किया है। भाई भारतीय दर्शन को जब आप पढ़ते हैं ना, एनालिसिस करते हैं फिलोसफी का, उसके अंदर क्या है, दर्शन का मतलब क्या, मोह माया, सांसारिक मोह माया को छोड़ देना। अगर आप बुद्ध बनिए, महावीर बनिए, आपका सम्मान होगा। आप एक बना के कैमरे लेके बैठे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं सनातन को फैलाऊंगा, आप फैलाइए, लेकिन आप दूसरे धर्म को गालियां क्यों दे रहे हैं भाई? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।